जिसकी ज़बां पे हर घड़ी नामे रसूल है, जिसकी ज़बां पे हर घड़ी नामे रसूल है, वह शख्स बावकार है और बाउसूल है। दुनिया बहुत हंसी है मगर ये भी जान लो, दुनिया बहुत हंसी है मगर ये भी जान लो, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। ये तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। जिस शेर के लिए मैंने उनका ये मतलब पढ़ा, उनके शेर के लिए मैं चाहता था, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें उन्हीं के शेर से आवाज़ दूं कि तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूं, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूं। ऐ रात मेरी समत ज़रा सोच के बढ़ना, ऐ रात मेरी समत ज़रा सोच के बढ़ना, पहचान ले मुझको कि मैं अल्ताफ़ ज़िया हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब सादिक असद साहब। आइए, एक चचा बैठे हुए थे, जिस वक्त सहर अंजुम पढ़ रही थी, जिस वक्त शायरा अक्सर ये होता है कि चचा भूतपूर्व जवान जो आज के हैं वो जवान कभी हुआ करते थे, तो उनकी सोच, उनकी फिक्र ये होती है कि कौन अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है, अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है, लड़कियां तुमसे दूर क्यों भागती हैं बता दूं चाचा, बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है। और चाचा ने फिर जवाब दिया कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मज़ा नहीं देता जब तलक पिलपिला नहीं होता। ये चचा के जवाब थे। ये सब माहौल मैं आपके बीच इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त आपके मिजाज, आपको जहन को थोड़ा सा तब्दील करना चाहूँगा। हिंदुस्तान भर नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ मज़ा है, जहाँ जहाँ उर्दू है, जहाँ जहाँ हास्य व्यंग है, जहाँ जहाँ हज़ल के शायर हैं, वहाँ वहाँ तक नाम एक ऐसे शायर का है। मैं एक माहौल देना चाहूँगा कि मगरिब की तहजीब से रिश्ता यूँ ही अगर बढ़ाएंगे, औरों के आदाब अगर हम अपने अमल बनाएंगे, मगरिब की तहजीब से रिश्ता यूं ही अगर बढ़ाएंगे, औरों के आदाब अगर हम अपने अमल बनाएंगे, दावा है किरदार ये होगा कल के हिंदुस्तानी का, पैंट पहन के निकलेगा वो सिला के मच्छरदानी का, हुस्न की परियां देखेंगी वो भी नहीं शर्माएंगी, उसकी जानिब देख देख कर मस्ती में यूं गाएंगी, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त। चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं आप चाहता हूं कि अपने हाथों को खोलें और इस मुशायरे को कामयाबी की सीढ़ियों से चलते हुए कामयाबियों की मंजिल तक पहुंचें। इसलिए मैं ये 4 मिसरे फिर से आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन 4 मिसरों को गौर से सुन करके आप इस मुशायरे का ये इस तरीके का बहरिए दौर का आगाज़ करें कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मी साहब का, जिन्होंने इस मुशायरे के वक़ार में इजाफ़ा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए, ज़्यादा मैं आपसे गुफ्तगू तमहीदी गुफ्तगू ना करते हुए, चूँकि बहुत कम वक्त है और सभी मोतबर शोरा आपके डाइस पर हैं, सीधे सीधे मैं शायरों को आपके बीच बुलाना चाहूँगा। मैं एक बार फिर बताता चलूँ, आज का ये मुशायरा, आज के इस मुशायरे की सदारत अमजद अली भुट्टू सामानी साहब कर रहे हैं। इसके कन्वीनर निसार अहमद अंसारी साहब हैं। हमारे डाइस पर एक बहुत ही मशहूर और मुशायरों की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम जनाब तकवीम आज़मी साहब भुट्टू भाई यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हम सभी कमेटी की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए, इन शेर के साथ के मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को चाहा, मुझे वही ना मिला, बस एक शख्स को चाहा, मुझे वही ना मिला।